हेलो, वेलकम टू ऑफ बीट विद अर्जुन। और आज मैं जा रहा हूँ एक नई ट्रैक पे, वैली ऑफ लास्ट ट्रैक पे। करंटली हम जो हैं देवप्रयाग में पहुँच गए। और अब मैं आपको इस ट्रैक की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में सारी वीडियोस दिखाऊंगा। कैसे कैसा रूट है, कैसे हम वैली ऑफ लास्ट में जाएंगे, कहाँ पर स्टेज है, सारी डिटेल दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा। सो आप इस वीडियो में बने रहें। तो गाइज, कल देहरादून से चलने के बाद और 350 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर करने के बाद और अराउंड 10 से 11 घंटे की जर्नी के बाद अभी मैं पहुंच कल रात को मैं पहुंच गया था गोविंद घाट में। ये गोविंद घाट से थोड़ा सा आगे है, ये है पांडुकेश्वर। तो जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल होम स्टे है। यहाँ से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है और अभी मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो मौसम देखो आप, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है। ड्रिजल के अब तो बारिश होने लग गई है। बहुत बेहतरीन व्यू है, ये है पांडुकेश्वर। और बहुत ही बढ़िया है, मतलब मुझे जोशीमठ से ज़्यादा बेटर प्लेस लगी है। काफ़ी बेटर है क्योंकि जोशीमठ में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर बहुत कम होम स्टे हैं और जो व्यू है बहुत ही बढ़िया है। और ये होम स्टे भी काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल रेट में मिला है हमें। तो अभी आप ये देखो, ये हमारा रूम है। और इस रूम में देखो, सबसे पहले वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, गीजर भी लगा हुआ है। तो अगर किसी को नहाना है गर्म पानी से तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ये देखो आप, रूम है, 3 लोगों के लिए इनफ है। देखो, 2 लोग यहाँ पर सो सकते हैं, इस पे बेड पे, और एक यहाँ पर सो सकता है। उसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना इस रूम की, वो है ये व्यू। बहुत ही प्यारा व्यू है और मतलब एकदम सूदिंग है। तो आप ये देखो, व्यू चेकआउट करो, बहुत ही प्यारा है। देखो पीछे अलकनंदा बह रही है जो कि बद्रीनाथ से आ रही है, वो राइट साइड में जो है बद्रीनाथ है। और उसके बाद ये व्यू देखो, पहाड़ देखो कितने बड़े हैं और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और रिवर से बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, बट व्यू बहुत प्यारा है। उसके अलावा यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। हम कल रात को खाने गए थे, बट अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा फूड भी। और डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस होटल की। और प्राइजेस भी मैं आपको अप्रॉक्स बता दूंगा। इसके बाद अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से गोविंद घाट से थोड़ा पुलना तक ऑफ ड्राइव करके जाएंगे और उसके बाद हम घाघरिया ट्रैक करेंगे। तो चलो अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। और ये पांडुकेश्वर का मार्केट है, ये देखो, गोविंद घाट का भी कह सकते हो आप। छोटा सा मार्केट है, पीछे देखो अभी बढ़िया बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। और होपफुली अब ट्रैक भी आज बहुत एडवेंचरस रहेगा। और अब चल करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या क्या करना है, बाकी डिटेल्स देता रहूँगा मैं। अभी हम गोविंद घाट से पुलना आ चुके हैं और पुलना पहुँच के लिए हमने एक शेयरिंग कैब ली थी, जिसमें हम 10 से 11 लोग आ गए थे और 600 रुपये दिए हमने। और करंटली अभी हम ये पुलना में, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अब इसके बाद थोड़ी देर बाद ये रोड भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम नॉर्मल ट्रैक करेंगे। और बारिश तो हल्की हल्की है लेकिन फिर भी ट्रैक सही है। 10 मिनट का कर लिया है हमने और 10 मिनट का ट्रैक जो है थोड़ा असेंड है और जो पाथ भी है फ्लैट है, चौड़ा है, काफ़ी बढ़िया है। और हमें 10 मिनट के बाद ऐसा व्यू मिल रहा है, बहुत ही मैसिव वाटरफॉल दिख रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत मज़ेदार है। आई थिंक ये काफ़ी आगे तक हमारे साथ है, तो मज़ा आ रहा है। और हल्की हल्की ड्रिजल भी हो रही है। तो अगर आप तो इसलिए हमने छाता वगैरह सब कैरी किया हुआ था। और साथ में यहाँ पे म्यूल्स भी चल रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है और बहुत बढ़िया व्यूज़ हैं। वर्थ इट है भाई, यू शुड कम। तो अभी हम लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और सारा ट्रैक ऐसी है, बिल्कुल वेल लेड आउट पाथ है। और शॉप्स हैं देखो ऐसी, सब जगह खाने को बीच बीच में है।
और हमने भी यहाँ पे अभी लंच किया है। लंच में जैसे आपको पराठे मैगी वगैरह मिल रहे हैं। बारिश अभी भी हो रही है। और ट्रैक जो है ना, ट्रैक जो है लंबा तो है। अगर आप आओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप मॉर्निंग में 10 बजे चलोगे तो शाम को ही पहुँचोगे। अभी हमने मोर देन हाफ कवर कर लिया है और अभी उतना ही रह गया है। और रास्ता भी ऑलमोस्ट सेम ही है शुरू से लेकर अभी तक। और वैसे ठीक है, बट मुझे पर्सनली एक चीज़ पसंद नहीं आई, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा म्यूल चल रहे हैं इस पर। और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, क्राउड भी मिक्स है। तो थोड़ा वो एक मुझे, मेरे हिसाब से एज अ ट्रैकर जिस तरीके का ट्रैक्स मैं करता हूँ या एक्सपेक्ट करता हूँ उसमें थोड़ा सा मुझे कमी लगी। और सारा जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर जगह आपको शॉप्स मिलेंगी, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। कोई ऐसा नहीं कि आपको स्नैक्स रखना पड़ेगा या कुछ, जो खाना है आप खा सकते हो। बहुत सारी शॉप्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। एसेसरीज हो गई, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस पे दिखते हैं वो भी मिल रही हैं। तो कंफर्टेबल है मतलब। हाँ, लेकिन चलने के लिए बहुत है, उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। तो हम घाघरिया पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही रह गया है। और हमने लगभग 9 किलोमीटर ट्रैक किया है और अप्रॉक्स 7 घंटे में। जो चढ़ाई, पूरे ट्रैक पे चढ़ाई ही थी। और पूरे दिन भर भी आज बारिश थी। तो अभी हमें ये भी न्यूज़ मिली है कि आगे आज वैली ऑफ फ्लावर्स बंद था। तो ऐसा भी होता है ट्रैक पे, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वैली ऑफ फ्लावर्स को बंद कर देते हैं, बट हेमकुंड जो चालू रहता है। तो होपफुली हमारे लिए कल जो है वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन रहेगी। और अभी घाघरिया से तो वो थोड़ा मौसम खुलने लग गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। देखो एकदम काफ़ी सारे वाटरफॉल दिखने लग गए हमें यहाँ पर। और जो कैंप भी जस्ट यहीं से, तो ये पूरा हमारा कैंप से ही व्यू है। तो वर्थ इट है यहाँ पर आना। अगर कोई घाघरिया तक भी आ पा रहा है तो वो भी काफ़ी वर्थ इट है। और अब तो ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो चुका है, इसके बाद मैं आपको कैंप्स दिखाऊंगा। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी कैंप साइट पर। ये पीछे जो है मेरी कैंप साइट है, यहाँ पर हम रहेंगे। ये घांगरिया की कैंप साइट है। और जो मेन घांगरिया का जो मार्केट है वो इन पेड़ों के पीछे जो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से आप व्यू चेकआउट करो चारों तरफ का। ये देखो, ये देखो, आप व्यू देखो। तो ये है फाइनली हमारा कैंप, ब्रह्म कमल कैंप। ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ये फ्लैग स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल, और ये लाइट, इतनी ऑल्टीट्यूड पे भी हमें इतना बढ़िया कैंप मिला है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। ये देखो आप, ये है, ये देखो, ये ट्रिपल शेयरिंग है। और ये सही है, यहाँ पर ये बेड है और 3 बेड रहने के लिए। और इधर वॉशरूम है ना। और यहाँ पर सोफ़ा भी है बैठने के लिए, बढ़िया एकदम। और ये मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो आप, ये वॉशरूम है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको वॉशरूम भी। ये देखो वॉशरूम है प्रॉपर। तो ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर बढ़िया है, नाइस। और इसके साथ साथ हमें स्टे में अभी खाना वाना सब कुछ इंक्लूडेड है। रेट्स मैं आपको बताऊंगा बाद में, तब तक आप ये कैंप देखो। आज है डे 2 ऑफ वैली ऑफ लास्ट ट्रैक। और अभी मैं मॉर्निंग में रेडी होके जा रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स। और मैं थोड़ा जल्दी निकल गया ग्रुप से ताकि मैं टिकट ले सकूँ वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स की। कल रात तक यहाँ पूरी बारिश हो रही थी और अभी थोड़ा वेदर जो है ओपन हो चुका है और बढ़िया है। सो लेट्स सी कि बाकी डे कैसा लगता है। पहले टिकट ले लूँ फटाफट। और घाघरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, चारों तरफ देखो पाइन ट्रीज हैं। और यहाँ पर बढ़िया लोकेशन है। सो लेट्स मीट इन वैली ऑफ फ्लावर्स।
तो लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद और 20 मिनट चलने के बाद इस पॉइंट पर आ रहे हैं। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाता है और ये वाला जो है हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। तो लेट्स सी कि कोई परमिशन मिल रही है कि आज नहीं मिल रही। विल चेक इट। वैली ऑफ फ्लावर्स की टिकट लेने आया था, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स तो बंद है क्योंकि रात को बहुत बारिश होने की वजह से यहाँ का ब्रिज टूट गया और इसलिए आज बंद है। अब हम कल ट्राई करेंगे। फ़िलहाल हम जाएंगे वैली हेमकुंड साहिब आज। तो आज हम हेमकुंड साहिब करेंगे एंड अगेन कल ट्राई करेंगे। अगर लकी हुए तो कल हमें वैली ऑफ फ्लावर्स खुला हुआ मिलेगा, प्रॉब्ली ब्रिज बन जाएगा और हम कर पाएंगे। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा इटनरी में चेंज, बट अभी भी मज़ा तो आएगा। और डाइवर्जन से हेमकुंड की तरफ जाते हुए हमें पहला वाटरफॉल दिख रहा है मुझे, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये है फर्स्ट वाटरफॉल, बढ़िया है, काफ़ी मैसिव है और अच्छा है। ऐसे वाटरफॉल तो हमें बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। हम अप्रॉक्स 3.6 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और ट्रैक जो है सारा ही स्टीप है कल की तरह, और ये और भी स्टीप होता जा रहा है और ऊपर हमें और भी स्टीप मिलेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। और मौसम भी बढ़िया है, वेदर पूरा साफ़ तो नहीं कह सकते बट बारिश नहीं हो रही है और अभी क्लाउड लगे हुए हैं, पूरे फॉग क्लाउड सब लगा हुआ है और ठीक है, इसलिए ट्रैक चढ़ने में इजी हो रहा है। धूप होती तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। और अभी हम स्नैक ब्रेक्स भी ले रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं एनर्जी रिगेन करने के लिए। तो हम अप्रॉक्स चल चुके हैं 6.3 किलोमीटर और 4 घंटे हो गए हमें चलते हुए। और यार देखो, ये जो इस ट्रैक की रियलिटी ना वो ये है, एक तो पूरा फॉग है, ये देखो। तो हमें ना पूरे रास्ते व्यू नहीं दिखे आज, भले बारिश नहीं हो रही बट व्यू नहीं दिखे इस फॉग की वजह से। दूसरा, इस ट्रैक पे ना पूरा ही स्टीप है भाई। कोई कहे कि बहुत ही इजी ट्रैक है या बिगनर फ्रेंडली, तो है, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस दोनों पे बहुत ध्यान दे के आना। और एक्चुअली में है क्या, ये पूरा ही स्टीप है, घाघरिया से लेकर पूरा हेमकुंड साहिब तक बिल्कुल एक जैसा है। वही स्टीपनेस, कहीं पे ज़्यादा थोड़ी सी, कहीं पर कम, बट आपको कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर टाइम लग जाता है। और जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग ना बोल जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखो ये लोग खच्चर कर रहे हैं यहाँ पर। ये रियलिटी है। तो ऐसा नहीं आप वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब आ रहे हो तो सिर्फ वो अच्छे अच्छे व्यूज़ देख के आ रहे हो, ये भी एक रियलिटी है इस ट्रैक की। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलना। भाई फाइनली आफ्टर वॉकिंग फॉर 8.6 किलोमीटर फॉर 6 आवर्स एंड ये लास्ट है जो सबसे ख़तरनाक था, इस पे तो हालत ख़राब हो गई भाई। ये जो पीछे सीढ़ियाँ दिख रही है ना, कम से कम हम इससे 45 मिनट से चढ़ रहे हैं बट ख़त्म ही नहीं हो रही। बट फाइनली हम पहुंच गए हेमकुंड साहिब। वेदर तो ख़राब हो ही गया भाई, और लेकिन पहुंच गए भाई। लेट्स सी अगर आगे आगे कैसा होता है। तो हेमकुंड साहिब करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए घाघरिया, और घाघरिया पहुंचने में हमें लग गए अप्रॉक्स 2.5 से 3 घंटे। पूरा डिसेंट था, पैरों की ऐसी तैसी बच गई है, और बारिश तो अभी भी नहीं रुक रही है। पता नहीं वैली ऑफ फ्लावर्स कल होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल वी आई एम होपिंग कि कल हो जाए
और हमारी जो ट्रैक है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेट्स सी, अब थोड़ा गागरिया में ब्रेक लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर अपने कैंप में चले जाएंगे।